So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is शशि कुमार. Currently I'm a third year MBBS स्टूडेंट. यार ऐसा होता है कि जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हो, प्रिपरेशन का सबसे लास्ट फेज होता है ना, उस फेज में आपके पास बुक से ज्यादा नोटबुक होते हैं और यही नोटबुक होता है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये नोटबुक आप लास्ट के समय में रिवीजन करते हो. और यार अगर आप सही तरीके से पहले पढ़े हो, सही तरीके से आप काम किए हो, मेहनत किए हो, तो आपके पास है ना अबाउट 10 से 15 नोटबुक होंगे जिसको आपको लास्ट के समय में रिवीजन करना. बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि भैया ये नोटबुक कैसे बनाते हैं, भैया ये क्लास नोट कैसे बनाते हैं, भैया ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, भैया ये फॉर्मुला नोट्स कैसे बनाते हैं, भैया क्वेश्चंस कॉपी कैसे बनाते हैं, भैया रिवीजन के कैसे करते हैं नोट्स को. बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपसे करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारा का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा. वीडियो को लास्ट तक देखना. पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना एनर्जेटिक हम हैं उतना एनर्जेटिक होकर आपके वीडियो भी देखना. अगर आप पहले डल हुए थे तो अभी एनर्जेटिक हो जाओ, वीडियो के बाद भी एनर्जेटिक ही रहना. ठीक है, सो यार शुरू करते इस वीडियो को. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देता हूं. इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे. मेरा मेन फोकस रहेगा शॉर्ट नोट्स पे कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है. बाकी हम आपको ये भी बताएंगे क्लास नोट्स कैसे बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का हम बताएंगे, है ना. और लास्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं बताऊंगा जो लिटरली मैं यूज करता था अपने समय में. टेबल टेक्निक यूज करता था रिवीजन करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए. ठीक है, और लास्ट में एक और पार्ट रहेगा जहां पे हम आपको ये भी बता रहे होंगे कि आप ये जो नोट्स बना रहे हो ना, इसको रिवाइज कैसे. अगर आप वीडियो किसी पार्ट को स्किप करोगे तो शायद आपके पास नॉलेज आधा अधूरा रह जाएगा और ये आधा अधूरा नॉलेज लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो कंप्लीट नॉलेज लो, अच्छे से देखो, समझो, कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लेना. शुरू करें, चलो. तो यार सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि यार नोट्स कितने प्रकार के होते हैं. आपको पता होगा कि यार आप क्लास नोट्स बनाते हो, ठीक है, आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्वेश्चंस के कॉपी बनाते हो, ठीक है, जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबके बारे में हम बताएंगे. ठीक है, आप मिस्टेक नोट्स बनाते हो, कुछ मॉक टेस्ट में मिस्टेक किए या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय मिस्टेक किए तो उसके लिए एक मिस्टेक नोट्स बनाते हो या फिर मिस्टेक कॉपी बोलते हैं. एक जो होगा दैट इज मेरा अपना माई स्पेशल, जो मैंने आपको बताया टेबल टेक्निक के बारे में, टेबल नोट्स के बारे में, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे. तो ये सारा नोट्स पे मेरा मेन फोकस रहेगा और कैसे क्या बनाना है हर एक चीज इस वीडियो में बताएंगे. ठीक है यार, देखो सबसे पहले ये समझो कि आखिर हम नोट्स क्यों बनाते हैं. इसका कोई एग्जैक्ट रीजन आपको पता है कि आखिर हम नोट्स क्यों बनाते हैं. समझो कि टू क्रिएट अ ह्यूज कॉन्सेप्ट इनटू अ शॉर्ट समरी. नोट्स जो होता है मेमोराइज करने के लिए किसी भी चीज को यूज होता है ना, और इसको हम समरी के फॉर्म में बनाते हैं. फाइन, ये जो समझ में आ गया. अब देखो यार, मिस्टेक्स जो अभी हम आगे बताएंगे कि ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं, उस नोट्स को बनाने में कुछ मिस्टेक है जो अवॉइड करना है, क्योंकि हम हमेशा आपको मिस्टेक सिखाते हैं और ये मिस्टेक आपको नहीं करना होता है. ठीक है, तो यार सबसे पहले ये चीज समझो, जो गलती आप करते हो वो ये कि पहले रफ बनाते हैं फिर फेयर बनाएंगे क्लास में, है ना, कि क्लास में पहले रफ बना लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे तो फेयर बनाएंगे. ये गलती आपको नहीं करना है. जो कर रहे हो क्लास में थोड़ा सा टाइम दो और फेयर बना लो, क्योंकि आपके पास टाइम उतना है नहीं. आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि समय कम होता है और काम ज्यादा करना पड़ता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. स्मार्ट वर्क हमेशा करना. ठीक है, और राइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये हमेशा आप गलती करते हो कि टीचर बोले जा रहे हैं आप लिखे जा रहे हो, टीचर बोले जा रहे हैं आप लिखे जा रहे हो. थोड़ा समझ भी लो. ठीक है, अब हमेशा छापो मत. ठीक है, कि समझने के बाद आपको नोट डाउन करना है. तो ये मिस्टेक नहीं करना कि यार कुछ समझे भी नहीं है और लिख लिए, फिर कोई फायदा नहीं होगा आपका नोट्स का. ठीक है, और अवॉइड द अर्ज टू नोट डाउन एवरीथिंग. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बुक पढ़ रहे होते हो और नोट्स भी साथ में बनाया जाता है. अरे यार ऐसा नहीं करना होता है, सब कुछ को नोट डाउन नहीं करना होता है. ठीक है, और ये जो भूख रहता है ना कि सब कुछ को लेकर शॉर्ट नोट्स में उतार देंगे, ऐसा गलती आपको नहीं करना है. फाइन, और डोंट हाईलाइट इन फर्स्ट रीडिंग. कभी कभी ऐसा होता है जब कोई आप बुक पढ़ने जाते हो, उस बुक में क्या करते हो, पहले पेज उल्टा है, ठीक है, उल्टा है और धर के पहला दिन ही पढ़ रहे हैं और पूरा एकदम अंडरलाइन किए जा रहे हैं, पूरा एकदम हाईलाइट किए जा रहा है. ये गलती भी आपको नहीं करना है. ठीक है, आप पहला दिन अंडरलाइन मत करो, मैं आगे बताऊंगा कब करना. और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि क्लास में नोट करते ही नहीं है. बहुत सारे बच्चे जो लीजेंड होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत भारी समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं. वो क्या करते हैं, क्लास में नोट्स बनाते ही नहीं है. वो ये सोचते हैं कि यार क्लास में सुन लेते हैं अच्छे से और घर पे जाके बना लेंगे. ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यार देखो आप बहुत चीजें हैं जो भूल जाओगे. टीचर आपको बोलते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को आप उसी समय नोट डाउन कर लो. और लास्ट मिस्टेक, यार बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि सेंचुरी पेपर का जो पेज आता है ना, उस पेज में नोट्स बनाते हैं. यार वो पेज खो जाएगा आपका, फिर क्या करोगे. उतना ही पैसा आपको कॉपी में भी जाएगा, कॉपी में नोट्स बनाओ. फाइन, एक और मिस्टेक मैं बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो ये है कि दूसरे का नोट्स मांग के जीरोक्स करवा लेते हैं और फिर उससे काम चलाते हैं. बाबू इससे ना होगा. ठीक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है. फाइन, तो अब हम बात करते हैं यार जो सबसे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था, भैया
ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं भैया, ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। गाइस इस वीडियो में हम आपको बीच में एक और चीज सजेस्ट करेंगे कि बहुत सारे बुक्स आते हैं प्रीवियस ईयर के, जहां पे आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, वहां से भी आप नोट निकाल सकते हो। ठीक है, वहां से भी आप नोट्स निकाल सकते हो। कैसे करोगे हम आगे बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान सुनते रहना। फाइन, तो शॉर्ट नोट्स जो होता है कब बनाया जाता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स कब बनाया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स तब बनाया जाता है जब आप उस चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर चुके हो, जब आप उस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ चुके हो, जब आप उस चैप्टर से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर चुके हो, तब जाके आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करते हो। तो पहला पॉइंट यही है कि यार आप शॉर्ट नोट्स तब बनाओ जब आप उस चैप्टर के बारे में एटलीस्ट नॉलेज गेन कर चुके हो। अब शॉर्ट नोट्स में क्या ऐड करना होता है कि मान लो कोई भी स्टेंजा है, कोई भी पैराग्राफ है, आपने पढ़ा, अब क्या उसका कुछ समरी आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना होता है। फाइन, ऑलवेज राइट इन योर ओन वर्ड। ठीक है, लाइक हिंदी, अगर आप क्लास में ही नोट डाउन कर रहे हो या फिर कोई बुक कॉपी से नोट डाउन कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स निकाल रहे हो, तो आप हमेशा कोशिश करो कि अपने लैंग्वेज में लिखने का। ठीक है, ऑलवेज राइट इन अ टॉपिक वाइज मैनर। ठीक है, टॉपिक वाइज मैनर में लिखने की कोशिश करो और यूज स्टार मार्क टू हाईलाइट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पॉइंट आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क कर दो। फाइन, मान लो कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना, उसको आप बॉक्स में अंडरलाइन कर लो। ठीक है, उसको बॉक्स में कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो। अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या ऐड करना है, तो शॉर्ट नोट्स में आप शॉर्ट फार्मूला ऐड कर सकते हो, निमोनिक्स ऐड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट अगर कोई डाटा है वो आप ऐड कर सकते हो, कुछ एग्जांपल है वो ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा टर्म है जो आप बार बार भूलते हो वो चीज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर की कॉपी बुक से, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन दिए होते हैं उस सॉल्यूशन से भी आप नोट्स निकाल सकते हो। तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। जब देखो, यू कैन सी ये प्रीवियस ईयर का बुक है जहां पे ये क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में कुछ नया चीज मान लो मुझे मिला, तो अब हम क्या करेंगे, इस नया चीज को देखेंगे, एनसीईआरटी में है तो ओके, और नहीं है तो उसे एनसीईआरटी के साइड में ऐड कर लेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर का बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक है। यहाँ पे 35 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें यह है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है। एक और खास बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां पे एनसीईआरटी लोकेटर करके एक चीज है ना, कि एनसीईआरटी में वो कौन से पेज में दिया हुआ वो चीज यहाँ पे मेंशन। 1988 से लेकर 2022 तक सारा क्वेश्चन मिल जाता है। और खास बात ये है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो कोई भी स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से हो तो उसके लिए भी यूजफुल है। और अगर यार ये बुक को कोई बाय करना चाहते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो लिंक के थ्रू बाय भी कर सकते हो। फाइन, तो आगे हम बात करते हैं ऐड न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट से कुछ सीख रहे हो तो वो चीज ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू फॉर्मूलाज, जो चीज आप मॉक टेस्ट वगैरह सीख रहे हो, किसी क्वेश्चन वगैरह सीख रहे हो, वो सारे चीज आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। फाइन, अब हम बात करते हैं यार कि सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे नोट्स। जैसे लाइक बायोलॉजी में आपके पास एटलीस्ट चार क्लास नोट्स तो बनेंगे ही, जिसमें 2 आपका जूलॉजी का होगा और 2 बॉटनी का होगा, लगभग इतना बन जाएगा। फाइन, अब करते क्या यार, क्लास नोट्स कैसे बनाते हैं। फाइन, ये समझते हैं कि राइट एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। फाइन, ट्राई करना कि हमेशा जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगा, जो टीचर बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीज तो आपको लिखना ही है। वैसे टीचर्स भी हेल्प करते हैं क्लास नोट्स बनवाने में, टीचर बोलते जाते हैं, आप लिखते जाते हो, तो वो काम आपको करना है। ठीक है, उसमें भी आपको ध्यान देना कि पहले सुन लो कि क्या सर इंपॉर्टेंट बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आप नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में, काफी ज्यादा बेटर रहेगा। फाइन, उसके बाद जो भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको स्टार मार्क कर दो, अंडरलाइन कर लो। फाइन, अब देखो बायोलॉजी में ऐसा कुछ खास नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बायोलॉजी में ऐसा कुछ खास नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको करना क्या होता है, एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स बनाना होता है बायोलॉजी में। ठीक है, ये कैसे होगा भैया, मैं ध्यान सुनना बता रहा हूं कि राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनसीईआरटी। अगर मान लो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर उधर से आप गेन करते हो, उसको आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर ले। फाइन, एड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यू गैदर फ्रॉम द अदर सोर्स। जो भी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ला रहे हो उसको एनसीईआरटी के साइड में ही नोट डाउन कर लो। ठीक है, और मार्क आउट फॉरगेटिंग पॉइंट। जो भी मान लो कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है बट आप बार बार भूलते हो, उसको भी आपको एनसीईआरटी में मार्क आउट कर लेना है। एंड ऐड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पीओआईक्यूज, है ना। पीओआईक्यू से अगर आप कुछ सीखते हो तो वो भी आपको एनसीईआरटी में ही ऐड करना है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है ना कि बायोलॉजी में आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कोशिश करना जो आपका एनसीईआरटी है उसी को अपना नोट्स बनाना है। फाइन, उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कैसे करेंगे भैया, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, सब में यार 2-2 कॉपी, एक कॉपी बन जाएगा आपका। फाइन, अब देखो ऑर्गेनिक में कुछ ऐसा खास जरूरत होता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक एक कॉपी होगा, उस कॉपी में आपको खुद का नोट्स बनाना है। अब यहाँ पे जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं वही नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप ट्राई करना कि 2-3 पेज छोड़ दे लास्ट में, और उसी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको बाद में पता चलता है तो वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, ऑर्गेनिक में यही करना है, और उसी नोट्स को आपको बार बार हर एक मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाना है। तो ऑर्गेनिक में कुछ खास है नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट लगा उसको स्टार मार्क कर लेना। फाइन,
और उसके बाद यार देखो हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक इनऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स, है ना। तो इनऑर्गेनिक में करना क्या होता है ना, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर होगा ना उसको आप अच्छे से पढ़ लो, एक दो बार पढ़ लो, ठीक है, एक दो बार पढ़ लिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो, एटलीस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, मोर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, जो पीवाईक्यूज वगैरह हो उसको सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर एक बार और चैप्टर को पढ़ो, फिर एक बार और चैप्टर को पढ़ो और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पहले चैप्टर के बारे में नॉलेज ले लो अच्छे से, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है भैया इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक को देखो मेजर पोर्शन टीचर लोग पढ़ा देते हैं, बस पी ब्लॉक वगैरह नहीं पढ़ाते जिसको आपको खुद से करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है ना कि यहाँ ऊपर में चैप्टर का नाम लिखो और एक पेज लो जहाँ पे ऐसे एरो डाल डाल के आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगता है तो वो आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट लगा है उसे आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दो। ये तरीका हो गया इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बनाने का। और देखो यार फिजिकल में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, फिजिकल इज ऑल लाइक न्यूमेरिकल्स, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लास नोट्स को ही अच्छे से बनाना होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, बस एक्स्ट्रा में आपको क्या है, देखो क्लास नोट्स को अच्छे से बनाओ, फाइन। उसके बाद एक शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स बना सकते हो, फॉर्मूला नोट्स में क्या है, यहाँ फिजिकल में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये फॉर्मूला को आप एक पेज में या फिर लास्ट पेज में ऐड कर सकते हो, ठीक है। वैसे कोई मेजर सी बात है नहीं कि फॉर्मूला आप बार बार कॉपी को ही रिवाइज करोगे, ठीक है, बट अगर आपका मन है तो आप फॉर्मूला नोट्स बना सकते हो साइड से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चंस कॉपी होना बहुत जरूरी है, जहां पे आप डीपीपी का, मॉड्यूल का, ये सब चीज का क्वेश्चन सॉल्व करके रखोगे। अब ये कि यार ये क्वेश्चन कॉपी होगा ना जहां पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से भी सॉल्व करते हो ना वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चैप्टर को आज पढ़ लिए हो, अगर आप आज ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आज आपसे हो जाएगा, बट बहुत दिन के बाद अगर आप सॉल्व करते हो तो शायद आपसे नहीं बनेगा, तो आप उसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढोगे। तो उसके लिए आप अपना एक सेपरेट क्वेश्चंस कॉपी बनाना बहुत जरूरी है, फाइन। तो ये चीज आप जरूर करना। उसके बाद देखो फिजिक्स में बात करते हैं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा होते हैं, तो आप हमेशा क्लास में ध्यान देने की कोशिश करना। क्लास में जो टीचर क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको आप पहले खुद से भी बनाना, ठीक है, पहले खुद से बनाना, अगर गलत भी हो जा रहा है तो उसको रहने देना, फिर आप जो टीचर सॉल्यूशन दे रहे हैं फिर उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे भी क्लास नोट्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, फिजिक्स में एक आप फॉर्मूला सीट बना सकते हो या फिर फॉर्मूला नोट्स। ट्राई करना हमेशा खुद से नोट्स बनाने का, दूसरे का नोट्स अगर आप लेते हो तो ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा कोशिश करना कि फिजिक्स में क्लास नोट्स को ही अच्छे से बनाएंगे, टीचर जो बता रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं उसे आप ऐड करते जाओ, और लास्ट में जब 2-3 दिन हो जाए, जब चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे से कर लिए हो, फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे, जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन से नए कॉन्सेप्ट सीखे हो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आपने उस जो क्लास नोट्स होगा आपका उसमें जो 2-3-4 पेज आपने छोड़ा होगा वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चंस कॉपी जरूर होना जरूरी है, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा, है ना। फॉर्मूला कॉपी आप बना सकते हो अगर मन करे तो, फाइन। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका हो गया, है ना। शॉर्ट नोट्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई किया अच्छे से शॉर्ट नोट्स आखिर कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यार एक टेबल टेक्निक का, जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक टेबल टेक्निक बताऊंगा। ये टेबल टेक्निक कुछ ऐसा है कि यार जब मैं नीट का प्रिपरेशन करता था ना, मैं क्या किया था कि जो मेरा स्टडी टेबल था ना उस स्टडी टेबल पर मैंने कार्डबोर्ड लगा रखा था, ठीक है। उसी कार्डबोर्ड में जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगते थे, जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगते थे, जो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगते थे, जो भी लगता था मुझे ये बार बार याद करना है, उसको मैं उसी पे नोट डाउन कर देता था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो, फाइन। और लास्ट में अब हम बात करते हैं रिवीजन कैसे करेंगे। तो देखो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन तब किया जाता है जब आपका कुछ दिन में मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। कुछ दिन में आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, उससे पहले आप शॉर्ट नोट्स खोलते हो, फिर उसको रिवाइज करते हो। और यही चीज है, जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स कब रिवाइज करते हैं यार, जो एग्जाम वगैरह होते हैं उससे पहले, या फिर आप मान लो कभी भी आपको सडनली मन किया कि आज इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो उसको लेके रिवाइज कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा, फाइन। अगर आपको कुछ सही चीजें नॉलेज मिली तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, बाय।